हेलो एवरीवन, सो हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड एंड स्टेइंग सेफ एट होम। सो फ्रेंड्स, आज और एक नया वीडियो के साथ मैं आप सभी के बीच में आई हूँ। कल भी मैंने एक वीडियो पोस्ट किया था और आज भी मैं ये पोस्ट कर रही हूँ दूसरा वाला वीडियो, क्योंकि मैं खुद को रोक नहीं पाई वीडियो बनाने से, क्योंकि बहुत ही ऐसा इंसिडेंट हो रहा है कि मैं रह ही नहीं पा रही हूँ। मैं हंसूँ या रोऊँ मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है। सो दैट्स वाई मैंने आज ये वीडियो बनाया। सो फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने एक वीडियो क्लिप लिया है, वो मैं मेरे जितने भी यूट्यूब फ्रेंड्स हैं उन सभी को दिखाना चाहती हूँ। तो फ्रेंड्स, लेट्स हैव अ लुक दिस वीडियो क्लिप। ओके फ्रेंड्स, ओके। ड्रोन का कोई सबूत है किसी के पास? डीजी असम राइफल्स, 3 कोर कमांडर, ईस्टर्न आर्मी कमांडर, तीनों ने सिरे से नकारा है ड्रोन वाली बात को। आप बेवकूफी की बात करके आप भड़का रहे हो यहाँ पर। मैं कहाँ भड़का रहा हूँ? मैं तो और क्या सवाल है? ड्रोन का सवाल कहाँ से आया? ड्रोन का किसने बताया आपको ड्रोन इस्तेमाल हुआ है? मीडिया वाले सब बिके हुए हैं। बिकाऊ मीडिया गोदी मीडिया में आया था। अच्छा, गोदी मीडिया में आया था ड्रोन की बात गोदी मीडिया में आई थी। सबूत किसी के पास नहीं था। आप ही के लोगों ने कहा कि हमारे पास सोफिस्टिकेटेड वेपन है। किसने कहा? आप ही के लोगों ने, आपके प्रेसिडेंट ने कहा क्या कि कहा? हमारे पास कैनन है जो पोम्पी होता है, वो सोफिस्टिकेटेड वेपन नहीं होता, वो पोम्पी होता है। वेरी कहते हैं एक्सप्लोसिव है। एक्सप्लोसिव तो अपने आप जितना चाहे एक्सप्लोसिव बना लो। अच्छा, बना ले। जितना चाहे एक्सप्लोसिव बना लो आप। वो बैम्बू का बना हुआ होता है, सोफिस्टिकेटेड नहीं कहेंगे उसको। आप सोफिस्टिकेटेड की डेफिनेशन, अरे उसके वर्ड होंगे, उसको नहीं पता। वो हथियारों का आपके विशेषज्ञ, अध्यक्ष को नहीं पता? वो हथियारों का विशेषज्ञ है वो। आप हो विशेषज्ञ? मैं हूँ। फोरेंसिक साइंस पढ़ी है मैंने, मैं हूँ विशेषज्ञ। तो आपको पता है कौन से हथियार रखे जा सकते हैं, कौन से नहीं? हाँ बिल्कुल, प्रोहिबिटेड, जो प्रोहिबिटेड है वो नहीं रखे जा सकते। जो प्रोहिबिटेड है वो नहीं रखे जा सकते। ठीक है, मैं आप जैसों को बहुत अच्छे से जानता हूँ। ठीक है, आप कुछ भी कह सकते हैं। नहीं, सवाल, लेकिन आप बड़ा गुस्सा क्यों हो रहे हैं? गुस्सा कर रहा हूँ क्योंकि आप कर रहे हो बेवकूफी की बात जानबूझकर। मैंने तो सवाल ही तो पूछा है। क्या सवाल पूछा? क्या सवाल पूछा? अभी आपने दोबारा पूछे। पूछा कि जो वेपन, क्या हथियार रखने हैं मेरे को पता है। अच्छा, आपको पता है क्या? अच्छा, एक और चीज बताइए। एक और लूटे गए वो हथियार रखना अलाउड है? सारे प्रोहिबिटेड बोर के वेपन्स हैं। ठीक है, ठीक है। टाइम हो गया। चलिए, अब टाइम हो गया है। आप कुछ कहना चाहते हैं? ऐसे लोगों को मैं सॉर्ट आउट कर दूं 2 मिनट लगता है, और कर भी दिया मैंने इसको सॉर्ट आउट। अच्छा, चलिए। इन्होंने मुझे सॉर्ट आउट कर दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया इनका कि मक्कारी को एक्सपोज कर दिया। दबंग तो दबंग होता है। चलिए, कोई बात नहीं। बहुत नाराज हैं, बहुत गुस्से में हैं। इसी मक्कारी पे मीडिया उतार, जिस मक्कारी पे मीडिया उतारू है ना, उसको एक्सपोज किया है। हाँ, मैं पूरी बात करूंगा। इन्होंने क्या एक्सपोज किया है ये जानते हैं। देखिए अब, तुम खरीदा हुआ इंसान है। देखिए अब ये लोग जा रहे हैं। देखिए अब ये लोग जा रहे हैं, लेकिन मैंने तो सवाल ही पूछे थे ये, लेकिन काफ़ी नाराज हैं और कह रहे हैं आराम से आए थे। इन्होंने खुद ही कहा था कि हम बात करेंगे। आज ये धारदार नेता लेके आए थे, बड़ा समझदार नेता लेके आए थे, बड़ा जानदार नेता लेके आए थे। और वो नेता ये अपनी जो नैरेटिव कहने की बात कर रहा था, कहने का मतलब ये है कि भारत के किसी भी हिस्से में हम फ्री मूवमेंट तय करेंगे। मैंने पूछा कि बस में अगर कोई यात्री जाना चाहता है, कोई बीमार है, कोई देश के दूसरे हिस्से में जाना चाहता है, तो ये कह रहे हैं कि हम जाने नहीं देंगे और शांति जब तक नहीं होगी तब तक जाने नहीं देगा। और शांति कौन करेगा भाई? वो तो जा रहे हैं। आप अपने वेपन हटाओ, शांति हो जाएगी। अशांति आप कर रहे हो और कह रहे हो हम शांत तब होंगे जब सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन दे दो। भारत को ब्लैकमेलिंग करने की कोशिश कर रहे हैं कुछ लोग आकर, और फिर ये कहते हैं क्या मैंने एक सवाल और पूछा, क्या सबका स्टेक है? क्या सब राजी हैं सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन के लिए? कह रहे हैं नागास तो नागालैंड बना लिया, तो क्या जो मणिपुर के आसपास जो नागा रहते हैं वो सारे अब नागालैंड में चले जाएंगे? ये सवाल लाजिब है। क्या दूसरी छोटी छोटी जो माइनर कम्युनिटी रहती हैं क्या वो चली जाएंगी? और ये आपस में ही लड़ रहे हैं। अभी देखा था आपने, जोमी पीपल और दूसरे समुदाय के बीच भी झगड़ा हो गया। तो भैया आप आपस का तो सुलझा नहीं पा रहे हैं और सेपरेट कोकीलैंड की बात कर रहे हैं, सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन की बात कर रहे हैं। नाराज बहुत हैं, गुस्से में बहुत हैं। आज मैंने थोड़ा सा अपना वो टेम्पर थोड़ा कम किया, सवाल थोड़े हल्के पूछे, क्योंकि ज़रा थोड़े तीखे सवाल पूछ लेता तो शायद आउट ऑफ टेम्पर हो जाते, गुस्से में आ जाते, नाराज हो जाते। हिंसा कौन कर रहा है? रोड साइड एरिया किसका डोमिनेटेड है? और हिंसा खुद कर रहे हैं और कह रहे हैं हिंसा तब तक नहीं रोकेंगे जब तक कि आप हमें सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन नहीं दे दोगे। ये बात तो कुछ हजम नहीं हुई। हिंसा रोकिए, लोगों को जाने दीजिए, लोगों को आने दीजिए, बैठ के बात करिए, तब बात होगी। लेकिन सीधा के हम हिंसा के बल पर लोगों का आवाजाही रोकेंगे और आप जब तक फैसला नहीं करोगे तब तक हिंसा नहीं रुकेगी। तो भैया हिंसा आप ही कर रहे हो, कोई दूसरा नहीं कर रहा। आपको क्या लगता है? कमेंट में लिखिए। देखते रहिए मिनी संसद। धन्यवाद फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सभी ने वो वीडियो भी देखा होगा। तो
आफ्टर ये वीडियो देखने के बाद आप लोगों के मन में क्या ख्याल आता है? मतलब मैं तो मतलब ये वीडियो फर्स्ट मैंने देखा था तब मैं रह ही नहीं पाई कि मैं हंसूं या रोऊं। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ये क्या हो रहा है भाई। सो दैट्स वाई मतलब मैंने सोचा कि मैं अपने फ्रेंड्स को ये वीडियो दिखा लूँ। सो ये वाला जो वीडियो है मुझे बहुत ही हंसी आ रही है। ये जो कुकी कम्युनिटी लोग वहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, यहाँ पे ये मतलब कॉमेडी सर्कस ज्वाइन कर रहे हैं, आई डोंट नो मतलब वो लोग मतलब पहले भी इतने मुंह के बल गिर चुके हैं, फिर भी वो लोग मतलब बार बार अपने ही कम्युनिटी के ऊपर लोगों की मतलब हंसी कराने के लिए बार बार चले जाते हैं जंतर मंतर में। और यहाँ पे एक न्यू उन लोगों का नेता हाजिर हो गया, आई डोंट नो, मिस्टर विश्वजीत। मतलब आई थिंक उन लोगों का कुकी कम्युनिटी का स्पोक्स पर्सन होगा शायद, क्योंकि अभी जो मिनी संसद का जो जर्नलिस्ट उन लोगों के पीछे पड़े हैं ना, तो मतलब उन लोग ये मिनी संसद का जो क्वेश्चंस, जो तीखे सवाल है, तीखे सवाल और सच्चाई से भरे हुए सवाल है, वो हमारे जो कुकी कम्युनिटी वो लोग मतलब इसके सही से रिप्लाई नहीं कर पा रहे। दैट्स वाई उन लोगों ने एक ये मतलब उन लोगों का एक नेता चुन के वहाँ पे मतलब खड़े कर दिए, सिर्फ बात ये एक्सप्लेन करने के लिए। जो मिनी संसद उन लोगों पे जो क्वेश्चन दागते रहते हैं, मतलब वो लोग मैतेई कम्युनिटी के ऊपर जैसे कॉन्फ्लिक्ट के शुरुआत में ड्रोन एंड बॉम्बिंग दागते हैं ना, ऐसे अभी दिल्ली में मिनी संसद के जो जर्नलिस्ट है रेस्पेक्टेड मनोज जी, उसने ऐसे सवालों से उन लोगों के कुकी कम्युनिटी के ऊपर दागा है ना, तो वो लोग इन क्वेश्चनों से इतने परेशान हो गए, तो आज उन लोगों के ट्रेडिशनल वॉश कोट में वो एक आई थिंक विश्वजीत सिन्हा शायद, आई डोंट नो, वो एक लीडर्स निकल के आए कि मतलब उन लोगों के बिहाफ में, कुकी कम्युनिटी के बिहाफ में मतलब डिफेंड कर पाए कि मिनी संसद के साथ। सो उसने जो क्वेश्चन जो मिनी संसद ने उस पर क्वेश्चन किया और उसका रिप्लाई जो आया, मतलब सुनने वाले को लगेगा कि मतलब ओ माय गॉड, ये क्या सुन रही हूँ मैं, ये क्या हो रहा है यहाँ पे, कॉमेडी तो नहीं हो रहा है। इससे तो अच्छा मैं ये कपिल शर्मा के शो में चली जाऊँ और वहाँ पे मतलब ये तालियां बजा के हंस लो। तो सुनिए उसका जो मिनी संसद के जो जर्नलिस्ट है उसने एक सवाल किया कि मैतेई के अरामबाई तेंगल ने तो वहाँ के जो जितने भी विलेज वॉलंटियर है, विलेज इलाके में जो मैतेई के जो वॉलंटियर्स लोग ने अपने जो हथियार है सब सरेंडर कर दिए, पर कुकी कम्युनिटी की तरफ से इतने मतलब ये न्यूज़ नहीं आया कि उन लोगों ने भी सरेंडर किए हैं। तो वहाँ पे जो नेता है, स्पोक्स पर्सन है, उसका रिप्लाई क्या आया पता है आप लोगों को? कुकी कम्युनिटी की तरफ से एक नेता निकला है, तो उसने बोला कि जो कुकी लोग यूज़ करते हैं वो पोम्पी, वो उन लोगों का ट्रेडिशनल गन होते हैं, वो बैम्बू से बना होता मतलब बैम्बू से बना हुआ होता है, क्योंकि वो लोग मतलब मॉडर्न हथियार नहीं पकड़ते हैं कि वो लोग सिर्फ ट्रेडिशनल गन जो बर्ड लोग को मारने के लिए, एनिमल लोग को मारने के लिए जो जंगलों में यूज़ करते हैं, पोम्पी बोलते हैं उसको, सिर्फ कुकी कम्युनिटी लोग पोम्पी ही यूज़ करते हैं। पर यहाँ पे मैं ये बोलना चाहती हूँ, जो लीडर्स है जो यहाँ पे क्लैरिफिकेशन दे रहा है उसको मैं बताना चाहती हूँ। एनआईए के इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक वहाँ पे ड्रोन एंड बॉम्बिंग एंड रॉकेट लॉन्चर हुआ, मतलब है कुकी कम्युनिटी की तरफ से ड्रोन एंड रॉकेट लॉन्चर एंड बॉम्बिंग इस्तेमाल किया गया है, वो मैतेई विलेज इलाके में दागा गया है, ये एनआईए की रिपोर्ट के अनुसार बोला गया है। ओके, और जितने भी ये जो चीज़ें हैं उन लोगों ने कहाँ से लिए हैं, वो एक हरियाणा का नाम आ रहा है, दिल्ली का नाम आ रहा है, वो मतलब जब कॉन्फ्लिक्ट में जब उन लोगों ने रॉकेट लॉन्चर एंड बॉम्बिंग जब विलेज इलाके में दागे गए थे तब ये एनआईए ने क्लैरिफिकेशन दिया था। तो आप फॉरेंसिक साइंस आपने पढ़े हुए हैं, आपको पता है, नॉलेज है
कि मॉडर्न हथियार क्या है और ये ट्रेडिशनल गन क्या है। आप इतने पढ़े लिखे होने के बावजूद भी आपने ऐसे मतलब इतने क्लियर तरीके से झूठ बोला, जब इतने सारे वीडियोस वायरल हैं, जब इतने सारे फोटोज हैं, आपको डर नहीं लगता कि आप ये मीडिया चैनलों में आके बोल रहे हैं कि क्योंकि लोग मॉडर्न जो हथियार है वो लोग यूज़ नहीं करते, सिर्फ वो लोग पॉम्पी जो बैम्बू से बना हुआ होता है, जो ट्रेडिशनल गन है वही यूज़ करते हैं, और जो मैतेई यूज़ करते हैं जो मॉडर्न हथियार है। तो आपको ये मीडिया चैनलों में जाके बोलने से आपको शर्म नहीं आते? आपने इतने सारे जो वायरल हुए वीडियोस हैं आपने नहीं देखे? जो कुकी का मिलिटेंट्स है कहाँ कहाँ जाके वो मॉडर्न हथियार पकड़ के हाथ नाच रहे थे, कौन से इलाके में वो लोग पकड़ के रास्ते में, रोड साइड में, एंड देन कहीं पे भी वो लोग हथियार पकड़ के जाते हैं और नाचते हैं। वहाँ पे सरकार का कोई भी इन्वेस्टिगेशन नहीं होता है। वो लोग सरेंडर नहीं करने से भी अभी सरकार चुपचाप बैठा हुआ है। पर विलेज इलाके में हर एक घर में जाके कहाँ पे हथियार छुपाया गया है, जो लूटे गए हथियार है वो कहाँ छुपाया गया है, इन्वेस्टिगेशन होता है। और किसी भी मैतेई के घर से कोई अगर डाउट होता है और वो ये हमारे जो रक्षा वाले आके पकड़ के लेके जाता है, पर ये कुकी कम्युनिटी के बहुमत इलाके में ऐसा वाला सिचुएशन हम लोगों ने नहीं देखा है। तो आप वहाँ पे बैठ के, सेंट्रल में बैठ के, जंतर मंतर में आप मीडिया के सामने बैठ के बोल रहे हैं कि कुकी कम्युनिटी जो पकड़ रहे हैं ओनली फॉर वो पॉम्पी है और वो ट्रेडिशनल गन है, वो जो चुरिया मारने के लिए होते हैं वो सब पकड़ रहा है। तो इतने सारे मैतेई के जो विलेज वॉलंटियर शहीद हुए हैं वो पॉम्पी से मारा गया है। ये मैं क्वेश्चन आपसे करना चाहती हूँ। आप ऐसे आके मीडिया चैनलों में इतना क्लैरिटी से आप झूठ नहीं बोल सकते, क्योंकि एनआईए की इन्वेस्टिगेशन में ये साफ ये क्लियर कट करके गया है एनआईए ने कि हाँ, रॉकेट लॉन्चर एंड बॉम्बिंग और मशीन गन यहाँ पे यूज़ हुआ है। तो आप फॉरेंसिक साइंस जानते हैं, पर हमारे मिनी संसद का जर्नलिस्ट को पता नहीं है। आप उसको गुमराह करके उसको डोमिनेट करने की कोशिश कर रहे हैं। पर यहाँ पे मेरा एक सल्यूट करने वाला जो हमारे मिनी संसद के जो जर्नलिस्ट मनोज जी है ना, वो हंस के सुन रहे थे और उसके एक्सप्रेशन में ऐसा लग रहे थे आप कुछ भी बोलो गिरेगे तो आप ही। मतलब आप जो मेरा क्वेश्चन मैं तो बोलूँगी, मैं तो क्वेश्चन आप पे करूंगी ही, पर जितने भी आपके रिप्लाई आते रहेंगे ना, आप उस मतलब जितने भी आप रिप्लाई करते रहोगे विश्वजीत सिंह, आप धंसते जाओगे। ऐसे वाला एक्सप्रेशन हमारे मनोज जी ने दिया है। तो मतलब हैट्स ऑफ मनोज जी, आपने इतने मतलब जिंदा दिली से और इतने हम्बल और इतने काम होके आपने ये क्वेश्चन किया। एक क्वेश्चन के आंसर से पता चल गया वो बंदे का जो एक्सप्रेशन है, फ्रस्ट्रेशन है, अग्रेशन है, कैसे वो मतलब एक बात को आप पे थोपना चाहते हैं कि आप किस कम्युनिटी के फेवर में बात कर रहे हैं, पर खुद को नहीं पता कि वो किस कम्युनिटी के फेवर में जाके वो इतने अग्रेस हो रहे हैं। ये भी मतलब देखने वाले को, जो व्यूअर्स होते हैं, वो सब पढ़ लेते हैं। जो फेस एक्सप्रेशन है आजकल ऑब्जर्व करने में सब लोग ऑब्जर्वेशन, मतलब आज लोग क्या होता है, फेस का स्ट्रक्चर देख के लोग ऑब्जर्व करते हैं कि ये कौन से मूड में है। तो मतलब यहाँ पे मतलब हंसी आती है मुझे। एंड देन ये तो हो गया जो हथियार सरेंडर करने का नहीं करने का, ज़्यादातर कुकी कम्युनिटी की तरफ से सरेंडर, क्योंकि वो लोग तो हाँ, यहाँ पे उन लोगों के नेता की तरफ से बोला गया है ट्रेडिशनल गन ही पकड़ते हैं, तो होगा उन लोगों का ट्रेडिशनल गन, आई डोंट नो। पर उन लोगों की तरफ से क्लैरिफिकेशन। और यहाँ पे बहुत ही मतलब इंटरेस्टिंग बात है, जब हमारे जो फ्री मूवमेंट जो रोड का और जो रोड के बारे में क्वेश्चन आया, तो बोल रहे हैं कि हाँ, जो जहाँ पे रिक्स है वहाँ पे आप लोगों को क्यों आना, हम लोग तो फ्री मूवमेंट नहीं चाहिए, हमें हमारे एरिया में कोई भी मैतेई कम्युनिटी हो, कोई भी हो, हमें घुसने नहीं देना है।
उन लोगों के कुकी कम्युनिटी का। पर यहाँ पे मैं बोलना चाहती हूँ जो नेशनल हाईवे है वो कुकी लोगों के बाप दादा की ज़मीन नहीं है। वो इंडिया में जितने भी कम्युनिटी लोग हैं वहाँ पे फ्री मूवमेंट कर सकते हैं। दैट्स वाई सरकार की तरफ से फ्री मूवमेंट बनाया। वो भी वहाँ पे कुकी कम्युनिटी ने इसके खिलाफ पूरा रास्ता रोक के वहाँ पे मतलब दंगा फसाद करने की कोशिश की, पर इसको भी सरकार डिनाई नहीं कर पाए कि आप लोग ऐसे नहीं कर सकते। सरकार हमेशा कुकी के ऊपर स्ट्रिक्टली एक्शन क्यों नहीं ले पाते हैं ये मुझे समझ में नहीं आता है। ये सरकार की आफ्टर पीएल ये प्रेसिडेंट रूल लागू होने के बाद जो फ्री मूवमेंट वो जो सरकार की तरफ से ये रूल आया वो भी कुकी कम्युनिटी के लोग ने मिलकर बर्बाद कर दिया, क्योंकि उन लोगों को पसंद नहीं कि उन लोगों के इलाके में कोई भी मैतई आए। पर ये नॉट ओनली फॉर द मैतई, ये सारे कम्युनिटी को बोला गया है, क्योंकि नेशनल हाईवे आप लोगों का बाप दादा का ज़मीन नहीं है। इसमें जितने भी इंडियन के लोग हैं वो जा सकते हैं, पर वहाँ पे आप लोगों ने फ्री मूवमेंट बंद करके आप लोग क्या साबित करना चाहते हैं? आप लोग ये साबित करना चाहते हैं हम लोग चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं। पर यहाँ पे विश्वजीत सिंह बोल रहे हैं जहाँ पे रिक्स है वहाँ पे क्यों जाना, आप लोगों को वहाँ पे क्यों जाना है? तो आप बोल रहे हैं कि कोई भी आएंगे हमें तो मारना ही है तो मार डालेंगे या काट डालेंगे, ऐसा वाला आप बोल रहे हैं कि हमारे इलाके में कुकी के इलाके में जो कोई भी आएगा हम तो बख्शेंगे नहीं। तो आप उसको सपोर्ट कर रहे हैं। तो आप एज अ नेता आप निकल रहे हैं मीडिया के सामने बोलने के लिए, पर आपको अच्छाई और बुराई पे आपको ये जज करने का नॉलेज ही नहीं है, पर आप नेता बनने के लायक भी नहीं है, क्योंकि आप जैसे नेता आएंगे तो बाद में इससे ज़्यादा भी कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, ये मैं बोलना चाहती हूँ। और ये हाईवे है, किसी भी बाप दादा का ज़मीन नहीं है, इसमें सबका हक है। जो इंडियन सिटीजन है कोई भी रास्ते में किसी को भी जाने का परमिट होना चाहिए। और यहाँ पे हमारे जो मिनी संसद का एक बार बार क्वेश्चन आ रहा है कि कुकी कम्युनिटी लोग जो सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन डिमांड कर रहे हैं, वहाँ पे तो बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे ग्रुप में नागा है और छोटे छोटे ग्रुप में 200 आई थिंक ट्राइबल लोग हैं। उन लोगों का ये क्या है, मांगे क्या है? वो लोग जो मांग रहे हैं वो लोग भी जितने भी ट्राइबल्स ग्रुप है, छोटे छोटे ग्रुप है जो ट्राइबल है, वो लोग कुकी के जो मांगे हैं उन लोग कुकी से सहमत है क्या? पर वहाँ पे हमारे कुकी कम्युनिटी के लीडर्स के लोग से डिनाई कर दिया, हमें बाकी कम्युनिटी का पता नहीं है, सिर्फ हमें हमारा मांगे चाहिए। ये वाला ये थोड़ी ना होता है। एक इतने से छोटे स्टेट में मतलब इतने सारे ये 2 साल के कॉन्फ्लिक्ट में ये एक अलग अलग मांगे के लिए वो लोग इतने मनमानी करके बैठे हुए हैं और सरकार भी उन लोगों के ऊपर एक्शन नहीं ले पा रहे हैं। और जाके वो लोग मैतई कम्युनिटी के ऊपर लांछन लगाते रहते हैं। आज तो ऐसा नौबत आ गया कि मतलब बाहर के लोग, बाहर के चैनलें जो दिल्ली में रह रहे हैं, वो जो न्यूज़ चैनल है एंड अपने अपने यूट्यूब चैनलों से उन लोगों के अगेंस्ट में बात किया, तो उन लोगों को डिफेंड करने के लिए उन लोगों का एक नेता निकला है। मतलब खुद तो वो लोग बोल नहीं पाते हैं कि नहीं ये है रियल फैक्ट, ये बोल नहीं पाते हैं। मैतई लोगों को लांछन लगाने के अलावा वो लोग कुछ भी बोल नहीं पाते हैं रूल हिसाब से, क्योंकि उन लोगों को सिर्फ आता है कि मैतई लोगों ने हमारे घर जला दिया, मैतई लोगों ने हमारे लोगों को मार दिया। ये बोलने के अलावा उन लोगों को रूल एंड रेगुलेशन के बारे में कुछ भी बोलने का आइडिया नहीं है। सिर्फ उन लोगों को मैतई के ऊपर लांछन लगाना है, मैतई अरामबाई टेंगोल के ऊपर लांछन लगाना है, उन लोगों के ऊपर अत्याचार हुआ है। पर फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये बताना चाहती हूँ, आप लोगों ने जितने अत्याचार मैतई लोगों के ऊपर किया है ना, इतने बर्बरता से मैतई लोगों को मारा है ना, आज तक मैतई इलाके में आए हुए आप लोगों की कुकी महिला को हमेशा हमारे विलेज वॉलंटियर और हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन अरामबाई टेंगोल ने उन लोगों को खिला पिला के अपने घरों तक गाड़ी में बिठा के भेजा है। ये मैं आप लोगों से बोलना चाहती हूँ। और आप लोग मतलब दुनिया को चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हम लोगों ने क्या किया। तो
आप लोग जो अपनी सच्चाई को छुपाने के लिए दूसरों को इल्ज़ाम लगा के आज तो अपने मुंह के बल गिर गए। आज तो आप लोग मुंह के बल गिर गए। देन आफ्टर दैट आज तो ऐसा हालत हो गया कि आपको आप लोगों के ही बारे में बोलने के लिए दूसरे कम्युनिटी से एक नेता को लाना पड़ा और आपने बुलवाया। और यहाँ पे मिनी संसद का जो जर्नलिस्ट के ऊपर आप लोगों ने मतलब ये पैसा लेके ये न्यूज़ करने वाले ये तक भी बता दिया कि आप तो ये पार्शलिटी करते हैं, आप तो पैसा खा के ऐसे ऐसे क्वेश्चन दाग रहे हैं। पर ये काम आप लोगों का है, हम मैतेई लोगों का नहीं है। मैतेई लोगों को आप लोग ये काम हर वक्त करते रहते हैं ना, दैट्स वाई आप लोगों ने मैतेई लोगों को भी आप लोगों जैसा समझ लिया। पर जो मिनी संसद का जो जर्नलिस्ट है ना, वो उन लोगों ने मैतेई का फेवर किया है ना मैतेई लोग से पैसा खाया है। वो सिर्फ जो सच है वो रियल है, वो मतलब ओरिजिनली हम मैतेई लोग कहाँ से बिलोंग करते हैं। पर वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट के अंदर कौन कौन ने क्या क्या कांड किया है, क्या क्या किया है, सरकार के जो रूल्स वगैरह किसने फॉलो किया है, वो सही वाला सवाल मिनी संसद के जर्नलिस्ट ने आप लोगों को दागा। तो आप लोगों ने पीछे से आप लोगों की महिला इसने अग्रेशन हो गए कि आप बंद करिए, आप तो पैसा खाने वाले भी पैसा खा के ऐसे ऐसे बोल रहे हैं कि आप लोगों को मीडिया के सामने ऐसे अग्रेशन होने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि ये सब दिखने से ना इतने मतलब खराब प्रभाव पड़ते हैं कि देखने वालों को भी लगता है कि ये लोग क्यों अग्रेस हो रहे हैं, सच तो सच है। तो अग्रेशन होने वाली क्या बात है। उन लोगों के नेता बोल रहे हैं ना, तो पीछे से महिलाएं आके उसको क्यों घेर रहे हैं जो जर्नलिस्ट को। वो तो बेचारा बैठा हुआ है और कोई भी आए तो वो तो सवाल करेगा ही। जर्नलिस्ट का काम क्या है, सवाल करना। और आप लोगों का काम है, क्या काम है आप लोगों का, जो आप लोग सच्चाई के लिए वहाँ पे प्रोटेस्ट करने आ रहे हैं, उसके रिलेटेड आप लोग जो क्वेश्चन आते हैं सही से आंसर दो। उसमें अग्रेसिव होने का कोई भी ज़रूरत नहीं है, ये मैं बोलना चाहती हूँ। तो यहाँ पे मैं बोलना चाहती हूँ, झूठ आप लोग बोल बोल के आज ऐसे नौबत में आ गए हैं कि दूसरे कम्युनिटी को मतलब आप लोग हायर करके अपने ही बारे में बुलवाना पड़ रहा है। तो देखने वालों को भी सब ऐसे मतलब ऐसा ही लग रहा है। तो ये नॉट ओनली फॉर द मी, मैं नहीं बोल रही हूँ, सबको लगता है कि आज इतने अच्छी तरीके से क्लैरिफिकेशन कैसा दिया है, झूठ होने से भी इतने क्लियर तरीके से कि मतलब उस 2 साल के कॉन्फ्लिक्ट में, सुनिए मेरे फ्रेंड्स लोग, मणिपुर में कुकी एंड मैतेई के 2 साल के कॉन्फ्लिक्ट में कुकी लोग ने कभी भी मॉडर्न हथियार यूज़ नहीं किया है। उन लोगों ने सिर्फ जो उन लोगों का ट्रेडिशनल गन वो पोम्पी बोलते हैं वो यूज़ किया है। ये बोलना है उन लोगों का नेता मिस्टर विश्वजीत सिंह ने। यहाँ पे एनआईए की इन्वेस्टिगेशन में बोला गया है, हाँ, कुकी के जो हिल इलाके के तरफ से लैंड इलाके में यानी कि विलेज इलाके में ड्रोन एंड रॉकेट लॉन्चर एंड बॉम्बिंग हुआ है। ये क्लियर तरीके से उन लोगों ने एनआईए की रिपोर्ट में बोला गया है। तो एनआईए सच है या कुकी कम्युनिटी, क्योंकि मैतेई लोगों के जितने भी विलेज वॉलंटियर शहीद हुई है, आई डोंट नो कि वो पोम्पी वाले गन जो ट्रेडिशनल है उसके मारने से हुई है, ये तो पता नहीं। पर यहाँ पे उन लोगों का दावा है कि उन लोगों ने सिर्फ पोम्पी यूज़ किया है जो ट्रेडिशनल गन है। ओह माय गॉड। सो आप लोग खुद डिसाइड कीजिए कि ये सही है या गलत। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। सो टेक केयर एंड बाय बाय।